जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आप सब कैसे हैं? आशा हम बड़ा विश्वास करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं संज्ञा से, क्योंकि हम नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट जो है कि हम पहले जो है आप सभी को प्रोवाइड करा दिया हूं। अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर से आप जाकर जो है कि वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को हिंदी में जो सबसे पाठ्यक्रम के अनुसार संज्ञा नंबर 1 पे आता है उसको समझने में कोई कठिनाई ना हो, यानी कोई संज्ञा जो है सबसे आपको आसान तरीका में समझ में आ सके। तो उसी का नेक्स्ट पार्ट जो है संज्ञा का ही हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल घंटा को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे जो भी नोटिफिकेशन होंगे आप तक जरूर पहुंचेगा। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा यानी भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो है वह किस प्रकार से होता है, और जो देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण यानी भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो है 5 प्रकार का होता है। यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 1 में आता है जातिवाचक संज्ञा, नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम, नंबर 3 में पढ़ेंगे विशेषण, नंबर 4 में पढ़ेंगे क्रिया और नंबर 5 में पढ़ेंगे व्यय। अब बात करते हैं कि यहाँ पर देख सकते होंगे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बने। यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बने। तो यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसी प्रकार से है जो कि तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लिखे हुए हैं कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बने, यानी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, बच्चा लिखा हुआ है। बच्चा का क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, बच्चा का होगा बचपन। उसी प्रकार यहाँ पर इंसान लिखा हुआ है तो इंसान का क्या होगा, इंसानियत। यानी जितने भी आप देख रहे हैं क्या है, एक प्रकार का ये जाति है और जाति से क्या हुआ है, ये भाव का प्रकट कर रहा है। यानी मान लीजिए कि आप बच्चा है, बच्चा एक प्रकार का क्या हो गया, जाति हो गया। आप इंसान है, इंसान भी एक प्रकार का जाति हो गया। लेकिन इसमें हम लोग क्या करना है, भाव को प्रकट करना है, यानी भाववाचक संज्ञा को लाना है। तो उसी प्रकार यहाँ पर दिया है दोस्त, दोस्त भी एक प्रकार का जाति है, यानी वही उसमें दोस्ती यदि आ गया तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। घर देखेंगे तो घर भी एक प्रकार का जाति है, लेकिन घरेलू आ गया तो क्या हो गया, भाव। यानी जो भी हमारे अंदर भाव प्रकट हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। नेता का होगा नेतृत्व, वही बात करते हैं। युवक, युवक का होता है यौवन, वही बात करते हैं। तपस्वी, तपस्वी का होता है तप यानी तपस्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कंप्लीट हम करा दिया। तो मेरे प्यारे साथियों अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सर्वनाम से जो है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाए। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सर्व, सर्व का भाववाचक क्या होगा, सर्वस्व हो गया। उसी प्रकार हम देखेंगे अपना, अपना का भाववाचक क्या होगा, अपनापन होगा। यानी ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का सर्वनाम है। जो यहाँ पर देख रहे हैं एक प्रकार का सर्वनाम है, और सर्वनाम का ही जो है क्या है, भाववाचक संज्ञा जब हम लोग बनाएंगे तो अपना का होगा अपनापन। उसी प्रकार हम बात करते हैं कि निज, निज का क्या होगा, निजत्व। यहाँ पर हम निजत्व लिखे हुए हैं। उसी प्रकार देखेंगे अहम का, पहले लिखा हुआ है अहम, अहम का क्या होगा, अहंकार, अहम का क्या होगा, अहंकार। यहाँ पर कुछ देख सकते हैं उदाहरण है सर्वनाम का, यानी सर्वनाम जहाँ पर यह लगा हो, वह लगा हो, कोई लगा हो, कुछ लगा हो इत्यादि जो भी लगा हो वो सब क्या है, एक प्रकार का सर्वनाम है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों आपने क्या देखा कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बना दिए। अब हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, अब जो हम बात करने वाले हैं वह जो है कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाए। यानी जो इसके पहले हमने बात किया तो सर्वनाम था, अब हम बात करने वाले हैं कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाए। यानी इसमें भी हम लोग को भाववाचक संज्ञा को बनाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मोटा जो हो गया वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। वही मोटापा का बात करते हैं तो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। यानी आप जो है मोटापा होगा तो आपको अपने आप अंदर क्या होगा, भाव होगा कि हम मोटा गए हैं, हम पतला हो गए, हम बूढ़ा गए, हम बचपन है, हमारी जवानी है, तो जो भी है वो क्या होगा, आपके भाव से प्रकट होगा। तो उसी का हम बात कर रहे हैं कि ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा, तो आप लोग जरूर समझ रहे होंगे। अब देखेंगे कि काला से कालापन, यानी कोई व्यक्ति क्या होता है, काला होता है, तो कालापन उसी को न फील होगा जी। मान लीजिए कि वो व्यक्ति काला है तो आपको फील थोड़ी ना होगा, उसी को फील होगा। तो ये बोल रहा है कि काला से क्या, कालापन। ठंडा, ठंडा से ठंडक। उसी प्रकार देखेंगे बूढ़ा,
बूढ़ा से बुढ़ापा, सरल, सरल से सरलता, यानी विशेषण से भाववाचक जो हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि रोगी, यानी जिसके अंदर रोग है उसको बोलते हैं रोगी, यानी रोग क्या हो गया, भाववाचक हो गया। उसी प्रकार बोलते हैं कि अमीर, अमीर एक व्यक्ति है और उसका अमीरी क्या है, अमीरी एक प्रकार का क्या है, भाववाचक है। उसी प्रकार कोई वीर है, यानी कोई वीर है लेकिन उसके अंदर जो वीरता है वो क्या है, वह एक प्रकार का भाववाचक है। उसी प्रकार बात करते हैं भला, यानी किसी को भला, यानी भलाई जब करते हैं तो आपको क्या अंदर होता है, भाव होता है, उसी को बोलते हैं भला। क्या हो गया, भला एक प्रकार का आपका विशेषण हो गया और भलाई क्या हो गया, भलाई भाववाचक हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना तो जरूर समझ गए होंगे। अब हम बात करने वाले, तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा हम लोग को पढ़ना है यहाँ, यानी कि ये जो लिखना लिखा हुआ है, यानी लिखना यहाँ पर लिखा हुआ है, यह क्या है, एक प्रकार का क्रिया है। और वही जो यहाँ पर लिखावट हो गया, ये क्या हो गया, भाववाचक हो गया। यानी चमकना, चमकना भी एक प्रकार का क्रिया है, लेकिन इसमें जो चमक है वह क्या है, एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा। अब हम वही बात करते हैं कि थकना, थकना भी एक प्रकार क्या है, ये क्या है, क्रिया है, लेकिन थकान क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे पढ़ना, पढ़ना भी एक प्रकार की क्रिया है, लेकिन पढ़ाई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। यानी मान लीजिए प्यारे बच्चों, जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं तो क्या करते हैं, आप एक क्रिया करते हैं, यानी अपना कार्य को करते हैं कि हम पढ़ाई करें, लेकिन क्या कर रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं, कलम से लिख रहे हैं, बुक को रीड कर रहे हैं, लेकिन वही जब आप पढ़ाई करेंगे, यानी आप उसको पढ़ेंगे, आपके अंदर जो भाव होगा तभी ना उसको हम बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। तो चलिए हम इसी की बात करते हैं कि सजना, सजना क्या है, सजना एक प्रकार की क्रिया है, लेकिन सजावट क्या है, सजावट एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा। तो मेरे प्यारे साथियों, हम जो है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बता दिए। अब जो है हम आपको ये बता, मेरे प्यारे साथियों, अब जो हम बात करने वाले हैं वो मेरे प्यारे साथियों क्या है कि अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बने। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अव्यय जो है एक प्रकार का क्या है, अव्यय जो है एक प्रकार का क्या है, अविकारी शब्द है। यानी संज्ञा हम जो बताए थे, संज्ञा एक प्रकार का क्या था, तो विकारी शब्द था, लेकिन वही हम बात करते हैं कि अव्यय क्या है, अव्यय जो है एक प्रकार का अविकारी शब्द है, जो कि लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। वही संज्ञा में जो था विकारी शब्द, वो क्या होता था कि लिंग वचन काल कारक के अनुसार वो परिवर्तन होता था, लेकिन वही जो है अव्यय की बात करते हैं तो अव्यय में जो है लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। अब बात करते हैं कि जो व्यय ना हो, यानी यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो व्यय ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे अव्यय कहते हैं। यानी जो व्यय ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि अव्यय से भाववाचक संज्ञा, यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों देखने का प्रयास कीजिएगा स्पष्ट रूप से। यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे निकट, निकट क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, निकटता, बहुत, या बहुत क्या होगा, बहुयता। उसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है मना, मना क्या होगा, मनाही। उसी प्रकार देर लिखा है, देर क्या होगा, देरी। उसी प्रकार ऊपर लिखा है, ऊपर क्या होगा, ऊपरी। और यहाँ पर लिखा है शीघ्र, शीघ्र क्या होगा, शीघ्रता। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने जो है अव्यय से भाववाचक संज्ञा स्पष्ट रूप से देख लिए होंगे, और जो है कि उम्मीद करते हैं कि आप जो है, हम जो भी आप लोगों को भाववाचक संज्ञा पढ़ाएं, जो कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, या कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा, अव्यय से भाववाचक संज्ञा, जो भी आप लोगों को इस वीडियो में हम प्रोवाइड कराएं, वो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।